Friends, so in today's video we'll learn about how to calculate molecular mass. ठीक है, अभी हमें यहाँ पे दिया गया है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ H2. 2H के पैरों में आएगा. ठीक है, the option was not available or if available I didn't know about the option. So अभी the molecular mass of H2 equals to, नीचे हम लिखेंगे 2. अभी 2 हाइड्रोजन के पैरों में आया है तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 2 ग्राम इज द आंसर. ओके बच्चे, एटॉमिक मास पे भी वीडियो आ जाएगी. ठीक है, अभी दूसरा सॉल्व कर लेते हैं. अभी हमें इसका भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. तो पहले हम लिखेंगे दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस टर्म इक्वल्स टू, फिर नीचे लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस, यहाँ पे H के पैरों में 3 है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, 3 है तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, अभी हम लिख लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1. तो 3 इंटू 1 3. ठीक है, अभी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16. हाइड्रोजन का अगेन 1. सो अभी हम इनको प्लस कर लेते हैं. प्लस करने पे इनका आंसर आ रहा है 32. सो दैट्स द आंसर. ओके, अभी आपकी बुक में एक और टर्म दी गई है फॉर्मूला यूनिट मास. इसमें भी ये भी सेम ही है एज मॉलिक्यूलर मास, बट ये किस में यूज़ होती है? फॉर्मूला मास यूनिट किस में यूज़ होता है? यूज्ड फॉर आयंस. ठीक है, आयंस के लिए इसे यूज़ किया जाता है. और जब ये ऐसा सेम टू सेम ऐसे सॉल्व करते हैं इसे एज मॉलिक्यूलर मास, बट एंड में मॉलिक्यूलर मास के एंड में क्या लगता है? ग्राम. लेकिन अगर आपने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया तो एंड में मान लो 18 है, एंड में क्या लगेगा? यू. फॉर्मूला मास यूनिट में एंड में यू लगेगा और मॉलिक्यूलर मास में एंड में लगेगा जी. Thank you for watching this video. I hope you all understand. If yes, so write yes in the comment box. Thank you so much.